निरीक्षण कर रही हैं। जयपुर में कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। महापौर सौम्या गुर्जर औचक निरीक्षण कर रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद लगातार अब जांच हो रही है। अलर्ट मोड पर प्रशासन है। कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है कि बिल्डिंग बालौज का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। जो सुरक्षा मानक हैं क्या उस पर यहां पर कोचिंग संस्थान खरे उतर रहे हैं या नहीं, या उन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तमाम चीजों की जांच पड़ताल को लेकर प्रशासन अलर्ट है। खुद कोचिंग संस्थान का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंची है महापौर सौम्या गुर्जर। और देखिए किस तरीके से फील्ड पर पूरी तरह से एक्टिव सौम्या गुर्जर नजर आ रही है। जो कोचिंग के संस्थान चलाने वाले लोग हैं, स्टाफ है और जो प्रबंधन है, उनसे बातचीत कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बिल्डिंग बालौज का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, क्या सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। दिल्ली से आपको बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ था जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई थी, इसमें बिल्डिंग बालौज सामने आई थी। बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, अचानक पानी भरा और वहां पर 3 छात्रों की मौत हुई। ऐसे में अब इसी घटना से सबक लेते हुए ये भी आप ऐसे कैसे रख सकते हैं? ये तो अभी सामान आया था कल, अभी जस्ट आया है। ये चल रहा है इनका, ये भी आप ऐसे कैसे रख सकते हैं? ये तो अभी सामान आया था कल, अभी जस्ट आया है। यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं या आप ऐसे कैसे रख सकते हैं? ये तो अभी सामान आया था कल, अभी जस्ट आया है। कुछ चीजों को लेकर वो बातचीत भी कर रही हैं कि ऊपर चला जाए और ये चीजें आप ऐसे कैसे रख सकते हैं। इन चीजों को लेकर सवाल जवाब करती हुई आप सौम्या गुर्जर को देख पा रहे हैं। महापौर हैं जो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ रही हैं। दिल्ली में जिस तरीके से कोचिंग हादसा हुआ, इसको लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच हो रही है। ये समझने की कोशिश हो रही है कि क्या सुरक्षा मानकों का यहां पर फॉलो करना कोचिंग संस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्डिंग बालौज की क्या यहां पर उल्लंघन की जा रही है या फिर नियम के मुताबिक तमाम चीजें हैं, इसी को समझने के लिए यहां पर खुद जमीन पर औचक निरीक्षण करने के लिए महापौर सौम्या गुर्जर। तस्वीर आपके सामने जयपुर से अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरबाज, तस्वीरें जो आपने भेजी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, कौन से कोचिंग संस्थान में है और क्या सभी कुछ फॉलो करते हुए, यानी कि जो नियम कानून है उनको फॉलो करते हुए कोचिंग संस्था पाएगा या फिर नहीं? गुरु कृपा कोचिंग संस्थान है और मेयर यहाँ पर दौरा कर रही हैं और अभी तक इंस्पेक्शन किया है। किस तरह की स्थिति है, क्या चीजें आपने देखी? देखिए, जिस तरह की स्थिति देखी, क्योंकि बच्चों की छात्रों की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह की स्थितियां हैं, यहाँ फायर एनओसी इनके पास में नहीं है, बिल्डिंग परमिशन इनके पास में नहीं है, तो ये सब चीजें बेहद गंभीर हैं। 600 बच्चे, अगर कोई संस्थान में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं और उन बच्चों के सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरे होने चाहिए। फायर की जो एक्सटिंग्विशर है वो चल नहीं रहा है। अब सोचिए कि जगह जगह खामियां हैं, तो जो भी कार्रवाई नियमानुसार है बच्चों के निकलने के लिए सेफ्टी जो पैरामीटर्स होने चाहिए, किसी भी तरह की चाहिए। आप नीचे सीढ़ियां हैं, 5 फीट चौड़ाई होनी चाहिए, वो भी नहीं है। बहुत सारी चीजों की यहाँ कमियां हैं। कितने ऐसे कोचिंग संस्थान है जिनके अभी लिया जाएगा इस तरह? हमने एक निगम स्तर पे कमेटी, 6 लोगों की कमेटी बना दी है, जिसमें तकनीकी ऑफिसर भी है, जिसमें फायर ऑफिसर है और आयुक्त मुख्यालय, उपायुक्त मुख्यालय है। इसके साथ में पूरी यहाँ जोन के उपायुक्त होंगे और पूरी टीम कमेटी बनाकर पूरे नगर निगम ग्रेटर के अंदर जो क्षेत्र है जहाँ कोचिंग चल रही है, जहाँ हॉस्टल्स चल रहे हैं, उन सबके सुरक्षा से संबंधित पैरामीटर्स हैं वो चेक किए जाएंगे और अगर नहीं मिलते हैं तो नियमानुसार जो कार्रवाई करनी चाहिए वो की जाएगी। बच्चों से भी बात की आपने? हाँ, मैंने छात्रों से बात की कि उनको बताया मैंने कि राजेंद्र नगर में, दिल्ली में जिस तरह की घटना हुई, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति देश में किसी भी कोने में, किसी भी जगह नहीं होनी चाहिए। इसके लिए छात्रों को भी कहा कि आप जब भी कोई कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले वहाँ की फायर एनओसी, ये भी इनको सार्वजनिक करना आवश्यक होता है कि फायर एनओसी है या नहीं है, सुरक्षा के पैरामीटर्स पूरे हैं या नहीं है, आपात स्थिति में बाहर निकलने के द्वार है या नहीं है। इसके साथ में बिल्डिंग परमिशन जो है वो है या नहीं है। जैसे यहाँ बिल्डिंग परमिशन भी, जहाँ तक ये फाइल अभी तक नहीं दे रहे हैं, तो उससे माना जा रहा है कि बिल्डिंग परमिशन भी इनके पास में नहीं है। बच्चों के लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उनको भी जो इतने हो कि इस तरह के डिजास्टर के बच्चों को साथ में यह भी बताया गया कि बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स ऐसी कोई भी कोचिंग हो या लाइब्रेरी हो या बच्चों को कोई भी जानकारी हो कि वो बिल्डिंग ठीक नहीं है या बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, बिल्डिंग गिरने वाली है या बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर कक्षाएं जो नियमानुसार सही नहीं है वहाँ कक्षाएं हो रही है, इन सब की सूचना बच्चे, उनके पेरेंट्स नगर निगम को अवश्य करवाएं। नगर निगम वहाँ कार्रवाई भी करेगा क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ में अभी कोई नोटिस वगैरह जारी कर सकते हैं?
नियमानुसार जो कार्रवाई होंगी वो किया जाएगा, सीलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी और जो पूरा क्षेत्र चेक हो रहा है और सारे कोचिंग सब लाइब्रेरीज को सबको चेक कर रहे हैं। कोचिंग हब एरिया में आपने पहला अभी निरीक्षण शुरू किया है, यहाँ किस तरह की जो गतिविधियाँ संचालित हो रही थी, क्या कुछ कमी खामी आपके सामने आई अभी तक? देखिए मुख्यतः जिस तरह ये बहुत छोटा सा एरिया है और इसके अंदर 600 बच्चे पढ़ रहे हैं और 600 बच्चों के अकॉर्डिंग कक्षा में जो स्पेस होना चाहिए वो पूरा है या नहीं है, फायर एनओसी है वो इनके पास में नहीं है, फायर सिस्टम है वो नहीं चल रहा है, जो पंप है वो भी उनका स्टार्ट नहीं हो रहा है, अलार्म इनका चल नहीं रहा है, इसके साथ में बिल्डिंग परमिशन ये दिखा नहीं रहे हैं अभी ये कह रहे हैं रास्ते में आ रहा है, तो उसका भी इंतजार कर लेते हैं क्योंकि जहां तक मुझे इनके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि बिल्डिंग परमिशन भी इनके पास में नहीं है, क्योंकि बच्चे जहां 600 बच्चे मतलब हमारे देश का भविष्य जहां पढ़ रहा है वो सुरक्षित होना चाहिए, उनमें किसी भी तरह की लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपने अंडरग्राउंड में जाके देखा, छोटे छोटे कमरों में बच्चों को बैठाया होता, सुबह हम यहाँ पहुंचे थे, हमने देखा था बड़ी संख्या में बच्चे थे, इतनी छोटे से। आप सुबह आपने बताया मुझे अभी मुझे शिकायत भी मिली थी कि सुबह यहाँ बाड़ी की तरह पढ़ाया गया और अब इनके जो है स्टाफ का कहना है कि वो तो लंच रूम है, तो बिल्कुल जो कार्रवाई होगी करेंगे, क्योंकि अगर सही होता तो बच्चे अभी भी वही पढ़ रहे होते, अगर सही होता तो सही नहीं है इसलिए बच्चों को खाली करवाया गया। कितने कोचिंग संस्थान है यहाँ जितने भी गोपालपुरा पर जितने कोचिंग संस्थान है और अन्य आवासीय के अंदर भी अगर लाइब्रेरीज है जो नियमों के अनुसार नहीं बनी हुई है और जहाँ सुरक्षा पैरामीटर्स पूरे नहीं है, पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, बच्चे हैं पढ़ाई करें, पर सुरक्षा पैरामीटर्स अगर पूरे नहीं है और वहाँ हमारे छात्र हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुजरात में जो फनजोन में जो आग लगी थी, अग्निकांड हुआ था, उसमें मौत के बाद राजधानी जयपुर के फनजोन जितने थे उनमें तुरंत कार्रवाई हुई और कईयों को सीज किया गया। तो अब कोचिंग संस्थान अभी एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी बनाने के बाद में अब कमेटी लगातार सभी जोन वाइज सब अपना अपना निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के तहत आज आपको शाम तक भिजवा दिया जाएगा कितने कोचिंग संस्थान सीज किए गए हैं, कितने को नोटिस जारी हुए हैं, जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। आपके द्वारा कार्रवाई है, कोई भी इस तरह की घटना होती है तब निगम प्रशासन चेतता है, तब इस तरह की कार्रवाई की जाती है। लगातार जोन के माध्यम से, जोन उपायुक्त के माध्यम से उनके जोन में जो क्षेत्र आता है उनमें समय समय पर जांच के निर्देश भी होते हैं। फायर एनओसी नहीं है तो हम उनको नोटिस भी जारी करते हैं, बिल्डिंग परमिशन नहीं है तो हम सीजिंग की कार्रवाई भी होती है, समय समय पर कार्रवाई होती है। पर फिर भी राजेंद्र नगर की घटना है वो बेहद दुखद घटना थी और उस घटना को देखते हुए मुझे लगा कि मेरे जयपुर में जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वो क्या सही है या नहीं है, एनओसी सुरक्षा पैरामीटर्स पूरे हैं या नहीं है, इनकी जांच करने के लिए मैं स्वयं भी आई हूं और मेरे पूरे जो टीम है जिस कमेटी का आज गठन किया गया है वो कमेटी भी पूरे निरीक्षण करेगी, निरीक्षण के बाद में डेटा देंगी और जो नहीं सही है उनको जल्द ही पूरा सुरक्षा के इंतजाम पूरे करवाने के निर्देश भी दिए जाएंगे। ये सब बिल्कुल सतत चलेगा, बच्चों की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फायर एनओसी के अलावा बहुत सारी ऐसी कोचिंग संस्थान है जो बेसमेंट में संचालित हो रही हैं, जहां पर पानी भरने की भी संभावनाएं हैं और दिल्ली जैसा मामला भी हो सकता है। अगर देखिए अलग अलग क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियां अलग अलग होती है, कहीं भूकंप आता है तो उस तरह के इंतजाम चाहिए, कहीं पानी का जो है बहाव क्षेत्र है या उस लाइन, हर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। राजस्थान में जयपुर में जिस तरह की हम आशंका जताते हैं कि इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं, उनकी तो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूर्णतया होने चाहिए। जैसे आगजनी की घटनाएं, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत रहती है, आगजनी की शॉर्ट सर्किट हो गया, आगजनी की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो हम उसमें अभी हमने लास्ट हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में भी हमने ऑर्डर जारी किया है कि जिस क्षेत्र के अंदर इस तरह के संस्थान जिनको फायर एनओसी लेना अनिवार्य है उनको 2 महीने के अंदर अंदर सभी का सर्वे करवाकर उनको एनओसी जारी करने के लिए उनको प्रेरित करें, जोन वाइज कैंप लगाएं और उनको एनओसी दें, और अगर कोई एनओसी नहीं लेता है तो उनके खिलाफ सील करें, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो की जाए। तो महापौर सौम्या गुर्जर को आप सुन रहे हैं, यहाँ पर पहुंची हैं कोचिंग संस्थान का निरीक्षण करने के लिए और उन्होंने कहा कि कई खामियां पाई गई हैं, फायर एनओसी भी यहाँ पर नहीं ली गई है, इसके साथ साथ बिल्डिंग की परमिशन भी नहीं रही है। हालांकि उन फाइल्स का इंतजार कर रहे हैं, पेपर्स को जांचती परखती हुई यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सौम्या गुर्जर, जो साफ तौर पर कह रही कि दिल्ली में जो हादसा हुआ हम नहीं चाहते कि किसी कोचिंग संस्थान में दोबारा देश के अंदर यह हादसा हो और इसीलिए हम खुद ग्राउंड पर जाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जोन वाइज हमने टीम का
गठन कर दिया है, जो अपने अपने जोन में जाकर जो कोचिंग संस्थान पढ़ रही हैं, जो हॉस्टल्स वहां पर हैं, वहां पर देखेंगे, परखेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या बिल्डिंग बायोलॉजी का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, क्या सुरक्षा जो पैरामीटर्स हैं, जो मानक हैं, उनको फॉलो कोचिंग संस्थान या फिर हॉस्टल्स कर रहे हैं या पर नहीं। ये जो कोचिंग संस्थान है, यहाँ पर 600 बच्चे पढ़ते हैं, एक बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर पढ़ती है और इसीलिए सौम्या गुर्जर कह रही है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, लिहाजा हम खुद यहाँ पर ग्राउंड पर पहुंचकर औचक निरीक्षण करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या कोचिंग संस्थान ने फायर एनओसी ली या नहीं, जो मानक उनके लिए तय किए गए क्या वो उसे फॉलो किया जा रहा है नहीं। पूरी तरह से एक्शन मोड में सौम्या गुर्जर, पूरी तरह से एक्शन मोड में प्रशासन। अरबाज भी लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अरबाज ने सौम्या गुर्जर से बात भी की, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब हमने जो टीम गठित की है वो जल्द ही कमेटी हमें रिपोर्ट सौंप